हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। परशुराम जी बहुत ही एक वंडरफुल कैरेक्टर थे, आपने सुना ही होगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जो वीडियो हमारा बेसिकली जो बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है ना, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो हमारा एक्शन है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। एक्शन कैसा होता है, इसमें कंप्लीट होता है। आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो हमारी सेंटेंसेस के फंक्शंस होते हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो स्टेट एक्सप्रेस करते हैं। स्टेट मतलब वो हमें ये बताएंगे कि कौन सा वर्क इनकम्प्लीट है, कौन सा वर्क कंप्लीट। क्लियरली। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, परफेक्ट, आपको नाम से पता चल रहा है परफेक्ट मतलब ऑलरेडी कंप्लीट है, परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो सेंटेंस है वो एक्शन का कंप्लीट होना बताता है कि इसमें आपका जो वर्क है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। देखिए, इसके कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो जनरली बच्चों को नहीं पता होती है। देखो, दिस टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। देखो, ये जो टेंस है ना, ये किसका मिक्सचर है, प्रेजेंट टेंस का एंड पास्ट टेंस का। ये दो टेंसेस का मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में तो हम उस एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बट जो एक्शन एक्सप्रेस होना होता है ना प्रेजेंट में, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट में। तो इसलिए ये सेंटेंस दो टेंसेस को एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट को एंड पास्ट को। क्लियर। At the time of speaking, at the time of speaking, the action is already complete. जब हम बोल रहे होते हैं ना, उस समय ये जो एक्शन है वो पहले से क्या चुका होता है, पहले से ही कंप्लीट हो गया होता है। जिस समय हम उस एक्शन के बारे में बता रहे होते हैं, उस समय ये जो एक्शन होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। बात करते हैं इसकी। इट ऑलवेज इम्प्लाइज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद प्रेजेंट दो एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। देखो, बेसिकली एक बात करें, इसमें जो वर्क है ना, जो एक्शन जिसकी बात कर रहे हैं, वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है प्रेजेंट के साथ में, क्योंकि प्रेजेंट में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बट उसके बावजूद भी कि वो जो वर्क है वो पास्ट में हो चुका होता है। तो एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है प्रेजेंट के साथ में इस टेंस का और इस एक्शन का। जबकि वो जो एक्शन है, वो जो वर्क है, वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका होता है, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। Generally, adverbs and conjunctions are used to express the preceding action. देखो, preceding क्या होता है, preceding मतलब जस्ट पहले का, जस्ट पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ है ना, वो जो एक्शन है वो किससे एक्सप्रेस होता है, आपकी टाइम एडवर्ब्स दे रखी होंगी सेंटेंस में या कंजक्शंस दे रखे होंगे। तो सेंटेंस में कोई ना कोई टाइम एडवर्ब दे रखी होगी या कोई कंजक्शन दे रखा होगा, जिससे आपका पहले का जो वर्क है जो अभी हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, वो वर्क एक्सप्रेस होता है टाइम एडवर्ब और कंजक्शन से। टाइम एडवर्ब कंजक्शन इसीलिए यूज होते हैं इसमें, ताकि वो पहले जो वर्क कंप्लीट हो चुका है ना, उसको क्लियरली एक्सप्रेस कर सके। इसके बाद बात करते हैं इसमें टाइम एडवर्ब की। देखो, टाइम एडवर्ब जो है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जस्ट है, जस्ट जो है ना, जस्ट एक ऑलरेडी का सेंस भी देता है। इसका सेंस देता है ऑलरेडी का। रिसेंटली है, रिसेंटली जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ऑलरेडी जस्ट लाइक जस्ट की तरह होता है। येट, टिल, टिल जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है, वो टाइम एक्सप्रेस करता है। सो फार, सो फार मतलब अब तक जो कंप्लीट हो गया उसके बारे में बात करें। आपने कभी कभी देखो ना, सीरियल्स वगैरह आते हैं, उसमें लिखा होता है स्टोरी सो फार, मतलब अब तक की कहानी, अब तक जो कंप्लीट हो चुका है ना, उसके बारे में हम सो फार का यूज करते हैं। ऑफ लेट, लेटली और बिफोर, ये जो है इसके टाइम एडवर्ब है। इन टाइम एडवर्ब्स को आप अच्छे से नोट कर लेना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। ये जो है जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, टिल, टिल याद रखना, टिल हमेशा टाइम एक्सप्रेस करता है। सो फार जिसमें हम लोग कंप्लीटली अब तक कर चुके हैं, एंड ऑफ लेट, लेटली एंड बिफोर। ओके। बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट जो है, दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज विथ सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग एंड ऑल अलोंग। तो ये जो टेंस है, इसमें हम लोग सिंस का यूज भी करते हैं, फॉर का भी करते हैं, हाउ लॉन्ग एंड ऑल अलोंग इनका भी यूज करते हैं। क्लियरली। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना या आप इनको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे एकेडमिक्स में स्टडी कर रहे हैं, 6 to 12 जो पढ़ रहे हैं, या फिर जो बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उन दोनों तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं,
उन सभी के लिए बेनिफिशियल है ये जो पॉइंट्स हैं। प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से एग्जाम्पल्स भी बहुत आते हैं, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इस वजह से भी टेंस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ओके, तो इस नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 7 नंबर का पॉइंट, और इस पॉइंट में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है। वो फैक्ट क्या है? इट इज ऑल्सो यूज फॉर एन एक्शन experience which took place in the past. This action या फिर experience is significant at the present time. एक्चुअल में सेंटेंस, ये जो एग्जाम्पल है वो क्या कहना चाह रहा है कि आपने पास्ट में ऐसा कोई एक्शन लिया है या ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है जो प्रेजेंट में रिपीट हो रहा है वो एक्सपीरियंस। जैसे इमेजिन करो कि आप कहीं घूमने के लिए गए, जैसे आप आगरा घूमने के लिए गए और आप कभी गए हो पहले 1 बार 2 बार, आप इमेजिन करो आप पहले आप आगरा घूम चुके हो, अब आप दोबारा जा रहे हैं घूमने के लिए अपने फ्रेंड के साथ में, और आप तो उस समय आप क्या बोलोगे अपने फ्रेंड्स के कि मैंने ताजमहल जो है वो 2 बार देखा हुआ है या मैंने 3 बार देखा हुआ है। मतलब आपने पुराना जो एक्सपीरियंस है वो उस समय क्या किया, वो एकदम से आपका एक्सप्रेस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपने कोई ऐसा एक्शन या ऐसा एक्सपीरियंस जो पहले किया हुआ है और वो रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, उसने आगरा 2 बार देखा हुआ है। ही हैज सीन आगरा ट्वाइस, मतलब उसने आगरा को 2 बार देखा हुआ, पहले भी वो एक्सपीरियंस कर चुका है, इसलिए इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो बेसिकली क्या होती है, हैज होती है और हैव होती है। हैज जो है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर्स के साथ में, और जो हैव है वो यूज करते हैं प्लूरल के साथ में यूज करते हैं, प्लूरल के साथ में यूज करते हैं वो। एमपी जो है मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो आती है थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ग्रामेटिकल नेम क्या है इसका, पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, तो ये सभी जो रूल्स मैंने आपको कराए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, इन रूल्स को सभी को आप नोट जरूर कर लें, एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स और हम ले लें जिससे हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब देखिए इसमें जस्ट दे रखा है, जस्ट के आते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जस्ट तो ही के साथ में क्या यूज करेंगे, सिंगुलर है हैज, और कौन सी फॉर्म आएगी वो की, डोंट। ठीक है, तो ऐसा कोई भी टाइम एडवर्ब अगर उसमें यूज हो रहा है देन आप यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, आप इसको कर सकते हो आइडेंटिफाई। बाकी सभी इसमें ये जो आपके टेंसेस है प्रेजेंट टेंस है, इस प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट एनालिसिस लूंगी मैं, और शायद हो सकता है कि वो मैं लाइव में लूँ। और नेक्स्ट जो लाइव है मेरा, अभी लाइव मैंने स्टार्ट किया था बट कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से वो हो नहीं पाया, बट आने वाला जो थर्सडे है उसको हम लाइव लेंगे, और लाइव में जो मैं लूँगी वो लूँगी एनालिसिस ऑफ कंप्लीट प्रेजेंट। ओके, तो प्रेजेंट टेंस के एनालिसिस को हम स्टडी करेंगे, लाइव को ज़रूर ज्वाइन करें आप सभी। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अभी इतना ही, बाकी कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर रह जाएंगे तो मैं शॉर्ट्स क्रिएट कर दूंगी, तो आप उनको ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही स्टडी करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए परशुराम जयंती की शुभकामनाएं।